जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, मैं संकेत नाथ अघोरी आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार शक्ति ट्रांसफर किया जाता है। शक्ति ट्रांसफर के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों का महत्व बताया गया है। सबसे पहले आपकी ऊर्जा, दूसरा है गुरु मंत्र होना चाहिए आपके पास सुरक्षा के लिए, और तीसरा कि आपके कान और आंखें पर्दे खुले होने चाहिए। इसमें एक प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार शक्ति ट्रांसफर दिया जाता है। पहला तो गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति आपको ट्रांसफ़र नहीं दे सकता। जब आप किसी गुरु परंपरा में जुड़ जाते हैं, गुरु मार्ग में, तो गुरु परंपरा में ही नियम है कि शक्ति ट्रांसफ़र कौन दे सकता है, तो एक गुरु अपने शिष्य को शक्ति ट्रांसफ़र दे सकता है। इसलिए सबसे पहले शक्ति ट्रांसफ़र से पहले आपको गुरु दीक्षा दी जाती है, ताकि आप गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ जाते हैं। और गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ने के बाद उसके बाद आपको शक्ति ट्रांसफ़र के लिए योग्य माना जाता है। दूसरा होता है आपके कान और आंख के पर्दे खोलने के लिए। कान और आंख के जो पर्दे होते हैं रूहानी पर्दे होते हैं। वो क्या होता है, आपने देखा है कि एक साधक, एक तांत्रिक, एक जो भगत है, वो किसी भी भूत प्रेत बाधा को, किसी भी शक्ति को या कोई भी चीज़ को देख सकता है, पर नॉर्मल जो इंसान होते हैं वो नहीं देख पाते। तो इसीलिए आपको कान और आंख के पर्दे खोले जाते हैं, वो हवन के माध्यम से कराया जाता है। जब मैं आपका ट्रांसफ़र का पूजा करता हूं तो, क्योंकि कुदरत का एक नेचुरली एक पर्दा होता है आपकी आंखों के ऊपर और कानों में, कि आप ना किसी शक्ति को देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। अगर आप कहीं खड़े हैं, अभी कहीं बैठे हैं, तो आपके आसपास भी कोई ना कोई रूहानी शक्ति या भूत प्रेत घूम रहे होंगे, पर आप बिना दिव्य दृष्टि के उनको नहीं देख सकते, क्योंकि आपका पर्दा नहीं खुला है। तो इसलिए आपके कान और आंख के पर्दे खोलने के लिए हवन करा जाता है। ये दूसरा क्रिया होता है। तीसरा क्रिया ये होता है कि ऊर्जा मंत्र का। ऊर्जा यानी आपकी ऊर्जा नष्ट, नॉर्मल इंसान की ऊर्जा वहाँ पर काफ़ी कार्यों में नष्ट होती है, जैसे कि शारीरिक क्रियाओं में और भौतिक क्रियाओं में। अगर पूजा पाठ में आपने कोई गलती करी है तो वहाँ ऊर्जा आपकी क्षीण हो जाती है, और नियमों का पालन ना करने की वजह से, क्योंकि हर एक शक्ति का और हर एक साधना का नियम अलग होता है। सात्विक जो परी की अमल है, उसमें आपको जो प्याज लहसुन है उसका परहेज़ करना होता है, और जब आप इन सब परहेज़ को और अपनी शारीरिक ऊर्जा को थोड़े समय के अंदर सही करने लगते हैं, तब आपकी ऊर्जा सही हो जाती है। पर काफ़ी ऐसे साधक हैं जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र के मार्ग में आए हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि क्या नियम होने थे, और वो पहले ही कुछ गलती कर चुके हैं। उस वजह से उनको ऊर्जा उनकी काफ़ी कम है, तो तब जाकर उनका एक हवन किया जाता है, ऊर्जा मंत्र बोला जाता है, जिसे ये एक गुरु अपने शिष्य के लिए करता है जब उसको शक्ति ट्रांसफ़र देता है। क्योंकि शक्ति को खुली आंखों से प्रत्यक्ष करना और उसके दर्शन करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इतना मुश्किल भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर तो सकता है, पर उसकी ऊर्जा सही होनी चाहिए। तो इसके लिए आपका ऊर्जा मंत्र का हवन करके आपकी ऊर्जा को सही नियंत्रित किया जाता है, और फिर जाकर आपको शक्ति ट्रांसफ़र दिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये 3 कार्य करे जाते हैं, तब जाके किसी साधक को परी अपने सामने खुली आंखों से नज़र आती है। और ये गुप्त क्रियाएं होती हैं, ये हर किसी को मालूमात नहीं होती। इसी वजह से काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न आता है कि गुरुजी, परी क्या क्या कार्य कर सकती है। जब आप उसको सिद्ध करेंगे तो आपके लिए कोई भी कार्य वो शक्ति कर सकती है, पर इसमें एक नियम होता है, एक विधि होती है। अन्यथा अगर इतना ही शक्ति को ट्रांसफ़र देना आसान होता, तो आज हर एक घर में हर एक व्यक्ति के पास जिन या परी होते, और सब उनको पैसा लाकर देती शक्तियाँ, और कोई व्यक्ति ना काम धंधा करता ना कुछ करता। इसलिए एक बात याद रखें, शक्ति किसी भी व्यक्ति को करोड़पति नहीं बना देती। हाँ, उन व्यक्ति के लिए है जिनके ऊपर करोड़ों का कर्जा हो चुका है और मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वही लोग शक्ति का ट्रांसफ़र ले सकते हैं। चलिए, जय श्री महाकाल। ऐसे ही गुप्त जानकारी जानने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ सारे मंत्र विधि गुप्त आपको दिए जाते हैं। जय श्री महाकाल आदेश।